कलर कोडिंग, जल्दी बोलो क्या बात कर रहे थे? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। समझ पा रहे हैं? मतलब सीधी सी बात है, मुझे कोई बेटा बात करे मेरे पास कोई रजिस्टर है, रजिस्टर मतलब कोई सेल है, समझ पा रहे हैं, और उस सेल का मुझे बेटा बात कर क्या करना है? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो मुझे फाइंड आउट करना क्या है? रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ पा रहे? विद द हेल्प वो बेटा बात कर रहे थे यार क्या? कलर कोड। जैसे हमारे पास ये बेटा बात करें कोई एक रजिस्टर है, समझ पा रहे हो? कार्बन रजिस्टर, कोई बेटा बात करें सेल है, इसका रजिस्टेंस कितना है, बात समझ पा रहे हो? और इसको भी बेटा बात करें जो रजिस्टेंस है इसका, वो किसके फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है बेटा बात करें? इस तरीके से कलर के बैंड के फॉर्म में। माने ये पहला बैंड है, पहले कलर का है, ये बेटा बात करें दूसरा बैंड है, दूसरे कलर का है, बात समझ पा रहे? ये तीसरा कलर है बेटा बात करें, तीसरा बैंड है, तीसरे कलर का है, समझ पा रहे? इस तरीके से हो सकता है बेटा बात करें। और ये मेरे पास पता चला कि बेटा आपको ये चौथा बैंड मिला है ना। तो मैक्सिमम बेटा बात करें कितने हमारे पास बैंड हो सकते हैं? 4, क्लियर है। और मिनिमम बेटा बात कितने हो सकते हैं? 3 बैंड। अगर चौथा बैंड नहीं है तो अपन इसको बोलेंगे कलरलेस बैंड, पर बैंड तो 4 ही मानेंगे। तो ये बेटा ऊपर जो दे रखे ना, ये क्या दे रखे बेटा बात करें? कलर दे रखे हो। इन कलर को कोड करके मुझे बेटा इस सेल का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस रजिस्टर का क्या फाइंड आउट करना है? जल्दी बोलो बेटा बात करें, जल्दी बोलो। रेजिस्टेंस। आपने देखा होगा कभी टीवी को, स्टेबलाइज़र को, बोलो बात का समझ में, रेडियो को जब वो ख़राब हो जाती है उसके अंदर एक चिप निकलती है जो ग्रीन कलर की होती है बेटा बात का, सेमी कंडक्टरी चिप। उस पर इस तरह की छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, कलरफुल सेल, याद है? उनको ऊपर बैंड रहते हैं, वही चारों तरफ से बेटा सर्कल फॉर्म में पट्टियाँ रहती हैं। अब ये ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये जो 4 कलर हैं, समझ पा रहे? ये कलर में अपन देखा बेटा बात का, ये फर्स्ट है, बात समझ पा रहे? ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, बात समझ पा रहे? ये 4 बेटा बात कर क्या है? कलर बैंड है। जल्दी बोलो क्या है ये? 4 कलर बैंड है, 4 कलर बेटा बात कर बैंड है, बात समझ पा रहे? फर्स्ट कलर और सेकंड कलर, फर्स्ट, जल्दी बोलो, एंड बेटा बात करें क्या? सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड बेटा बात कर क्या है? कलर बैंड है, वो बताते हैं अपन को सिग्निफिकेंट नंबर। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, सिग्निफिकेंट। जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या? नंबर, सार्थक अंक बोलते हैं इनको, है ना। इनको हमेशा बेटा बात करें इसी नंबर है, मतलब सीधा नंबर लिखा जाता है इनका। और जो बेटा बात का हमारे पास क्या है? थर्ड जो बैंड है, कलर बैंड, ये बताता है बेटा आपको किसको? डेसिमल मल्टीप्लायर को। किसको बोलता है? डेसिमल। जल्दी बोलो, डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या होता है? डेसिमल मल्टीप्लायर का मतलब है 10 की पावर के फॉर्म में लिखना। जैसे बेटा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, मतलब 10 की पावर x। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4। जो अपन कलर को अभी नाम देंगे, कलर को नंबर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 की पावर 4। जो फोर्थ बेटा बात करें बैंड होता है, बोलो बात करें, ये बताता है बेटा बात करें क्या हमारे पास? ये बताता है टॉलरेंस को। किसको बताता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब बेटा बात करें होता है हमारे पास क्या? नियरली एक टाइप की रेंज है ये। 5% + 5% -5% पे काम करता है। जैसे अपन कोई चीज़ लेके आते हैं, बस समझ पा रहे हो? क्या लेके आए? कोई स्टेबलाइजर लेके आए, तो अपन बोलता है कि इतने वोल्ट पर ये नॉर्मल रहता है। लेकिन इससे अगर बेटा बात करें 20 वोल्ट कम भी हुआ करंट, तो उसको बढ़ा देगा, 20 वोल्ट ज़्यादा हुआ तो उसको कम कर देगा। मतलब ऑटो कट स्टेबलाइजर आते कि नहीं आते? तो कभी बढ़ जाए तो भी उसको मेंटेन कर लेता है, कम हो जाए तो भी बढ़ के मेंटेन कर लेता है। तो उस टाइप की रेंज है ये, बात समझ पा रहे? इस तरीके से बेटा किसी कार्बन रजिस्टर के अंदर 4 कलर के बैंड होंगे। इन कलर बैंड को पढ़ करके मुझे इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, समझ पा रहे? तो इसको अपन बोलते हैं कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कलर को कोड करके, बात समझ में आ रहा है? जैसे बेटा बात करें, अपन लिखते हैं बेटा बात करें कलर, क्या लिखते हैं? जल्दी बोलो, कलर। समझ में आ रहा है? यहाँ लिखते बेटा बात करें क्या हमारे पास? सिग्निफिकेंट नंबर। चाहे बेटा बात का अपना लिखा फर्स्ट एंड बेटा बात करें क्या? जल्दी बोलो, सेकंड बैंड है तो उनका क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिग्निफिकेंट नंबर। सिग्निफिकेंट, जल्दी बोलो बेटा क्या? नंबर। अगर तीसरा बेटा बात करें, थर्ड हमारे पास बैंड है, थर्ड कलर बैंड है, तो वो यहाँ पे क्या बोलेगा? डेसिमल मल्टीप्लायर। डेसिमल मल्टीप्लायर मतलब 10 की पावर लगा रहा है। और जो फोर्थ बेटा बात करें बैंड है, फोर्थ बैंड क्या बताएगा? जल्दी बोलो बेटा बात करें, थर्ड बैंड या फोर्थ बैंड? फोर्थ बैंड तुम्हें क्या बताएगा? फोर्थ बैंड बताएगा बेटा बात करें मुझे टॉलरेंस रेंज। क्या बताएगा? टॉलरेंस। समझ पा रहे? तो ये बताएगा आपको टॉलरेंस, क्या टॉलरेंस पावर है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या रेंज क्या है? जैसे पहले बेटा बात का कलर को अगर आपको याद करना है तो कलर को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, BB रॉय। पहला कलर क्या है? B। दूसरा कलर क्या है? B। BB फिर क्या है? रॉय। बेटा बात करें, समझ पा रहे? गए बेटा बात करें कहाँ पे? ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ पे गए? ग्रेट ब्रिटेन।
है कि नहीं, और वहाँ से लेके आए क्या, वेरी गुड वाइफ, क्या लेके आए, कितना अच्छा लगा, समझ पा रहे हैं। बी भी रॉयल, बी मतलब क्या है बेटा बात करें, बी मतलब है ब्लैक, जल्दी बोलो क्या मतलब बेटा बात करें, ब्लैक। बी का मतलब क्या है बेटा ब्राउन, आर का मतलब क्या है बोलो रेड, ओ का मतलब क्या है बेटा बात करें ऑरेंज, जल्दी बोलो बेटा बात करें ऑरेंज, वाई मीन्स येलो, जी मीन्स बेटा बात करें ग्रीन, देन ब्लू, ग्रीन ब्लू साथ रहेंगे, देन वायलेट, देन बेटा बात करें ग्रे, देन बेटा बात करें वाइट। बात समझ पा रहे, ये कलर हमारे पास है। इनका पहला सिग्निफिकेंट नंबर क्या है बेटा बात करें हमारे पास, सबसे पहले अपन 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बेटा बात का समझ पा रहे हैं, इतने नंबर चलते हैं। तो ये 10 कलर है पर 0 से लेकर 9 तक के नंबर देते हैं। कुछ बेटा बात करें अगर जैसे ब्लैक है तो ब्लैक का ब्लैक कलर अगर थर्ड बैंड पर आता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, उसके लिखेंगे अपन 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है, आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 लग जाए तो 1 बन जाता है। लेकिन अगर सोचो ये थर्ड बैंड अगर बेटा बात का ब्राउन है तो अपन 10 की पावर 1 लिखेंगे, इसका मतलब 10 ही लिखेंगे। अगर कहीं बेटा थर्ड बैंड बेटा बात करें क्या रेड है तो अपन क्या लिखेंगे 10 की पावर 2। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब 100 हो गया। अगर बेटा बात करें हमने ये देखा कि थर्ड बैंड कौन सा है, ऑरेंज है, तो 10 की पावर क्या लिखोगे 3, इसका मतलब क्या होगा बेटा बात करें 1000। ये समझ नहीं पा रहे आप, समझ पा रहे। और फोर्थ बेटा बात इस तरीके से चलते जाओ, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9। बात समझ पा रहे। टॉलरेंस की बात करें, इनकी कोई टॉलरेंस नहीं होती है, पर बेटा बात करें हमारे पास 3 कलर अलग से आते हैं। जैसे सबसे पहले गोल्ड, समझ पा रहे कौन सा कलर, गोल्ड। देन बेटा बात करें क्या आएगा सिल्वर, देन क्या आएगा बेटा कलरलेस। अगर कोई कलर नहीं है, फोर्थ बैंड ही नहीं है, तो उसको अपन क्या मानेंगे कलरलेस, कलरलेस। ये बात समझ में आ रहा है। गोल्ड की भी बेटा बात का अपन ये बोलते हैं कि इसकी बेटा बात कर हमारे पास जो हमारे पास डेसिमल मल्टीप्लायर होता है, क्योंकि इसको कभी हम सिग्निफिकेंट नंबर में नहीं लेते 1 2 में, तो इसका 10 की पावर कितना आएगा -1, इसका 10 की पावर -2 और इसका 10 की पावर -3। ये क्या होता है इसका डेसिमल मल्टीप्लायर। पर टॉलरेंस होती है अगर गोल्ड है तो इसका मतलब जो भी रेजिस्टेंस निकाला अपने रजिस्टर का, जो भी प्रतिरोध निकाला बेटा बात करो उस कंडक्टर का, वो बेटा बात कर ±5% पे काम करेगा। जैसे आपने ये कहा कि एक रेजिस्टेंस में मार्केट से लेके आया वो 100 ओम का है, कितना ओम का है 100 ओम का, लेकिन इस बात बेटा बात करेगा इसकी टॉलरेंस पावर कितनी है ±5%। इसका मतलब ये 105 से लेकर के 95 तक काम करेगा। +5 मतलब 105 और -5 मतलब 95। तो जो आप 100 ओम का लेके आए वो बेटा बात करें कितना 95 से लेकर 10 तक काम करेगा। और अगर उसकी टॉलरेंस पावर बेटा बात करें सिल्वर अगर कोटेड है तो इसका मतलब टॉलरेंस पावर क्या है 10%, मतलब ये ±10 तक काम करेगा। मतलब 100 के आगे 110 और 100 से कम 90, तो 90 to 1 बात कर 110 तक काम करेगा। अगर ये कलरलेस तो इसकी बेटा बात करें जो परसेंटेज टॉलरेंस है वो क्या रहेगी 20%। क्या रहेगी 20%। मतलब ये बेटा बात कर 100 से लेके 120 और बेटा बात कर नीचे 80, तो 80 to 120 तक इसकी रेंज रहेगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा। तो इन तरीके से बेटा बात करें हमारे पास ये होता है क्या, जल्दी बोलो क्या होता है, जल्दी कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब किसी रजिस्टर का बेटा बात करें मुझे कलर कोड फाइंड आउट करना है, कलर कोड की हेल्प से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से कोई सेल पकड़ो, सेल के ऊपर जो कलर होते हैं उनको कोड करके उनकी वैल्यू पता करके मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकता हूँ। समझ पा रहे, करना क्या है, किसी भी सेल किसी भी रजिस्टर में उनके कलर को देख करके मैं उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बता सकता हूँ। समझ पा रहे हैं। अब कलर कैसे याद करना है, पहला और दूसरा जो बैंड है बेटा बात के स्टार्टिंग की 1 2 बैंड सिग्निफिकेंट नंबर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वही लिखना है। जैसे पहला कलर यहाँ पर रेड लिख रखा है तो उसका क्या लिखेंगे बेटा बात करें अपन, बताओ सिग्निफिकेंट नंबर क्या लिखेंगे 2। जैसे इसका ही लिखें अपन, पहले अगर रेड कलर है इसका तो क्या लिखोगे 2 लिखोगे। और बेटा बात का दूसरा क्या है बेटा ब्लू कलर है तो ब्लू के लिए अपन क्या लिखेंगे बेटा बात का 6 लिखेंगे। समझ पा रहे, 6 आ गया। फिर बेटा बात करें थर्ड हमारे पास है ग्रीन, तो ग्रीन के लिए थर्ड के लिए अपन क्या लिखते हैं 10 की पावर, याद है डेसिमल मल्टीप्लायर, तो अपन क्या लिखेंगे, तो जल्दी बोलो ब्लू जो ग्रीन है ग्रीन के लिए अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन की वैल्यू है 5, मतलब 10 की पावर 5 लिखेंगे, तो इंटू 10 की पावर 5। समझ पा रहे हो। ये बेटा बात करें इतना क्या आ गया, इतने ओम प्लस माइनस कितनी इसकी रेंज क्या बेटा बात करें। फोर्थ आपने अगर गोल्ड बनाया है तो लिखो 5% और बेटा अगर सिल्वर बनाया है तो 10%, इस तरीके से। तो ये अपन बेटा बात करें क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं किसी को देख करके अगर आपको बताना है, बताओ इस बार नीट 2000 समझ पा रहे हैं किसका क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, नीट 2023 का। उसने पूछा था, बताओ बेटा बात करें कि ये मेरे पास एक कार्बन बेटा बात कर सेल है, समझ पा रहे हैं। इसे बेटा बात करें हमारे पास
ये जो सेल है इसमें पहला बैंड है, ये सेकंड बैंड है, ये थर्ड बैंड है और ये फोर्थ बैंड है। समझ पा रहे? इसकी पूरी बात की जब मैंने रेजिस्टेंस को निकाला तो इसका रेजिस्टेंस आया बेटा बात करें क्या बोलूँ बात कर, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। पर इनको जनरली याद रखना रोमन नंबर में लिखते अपन है ना, 1 2 3 4 के फॉर्म में 1 2 3 और ये 4। क्लियर? ऐसे इसने बोला कि इसका रेजिस्टेंस कितना है 22,000। क्लियर है? कितना है 22,000 बेटा बात करें प्लस माइनस 5% और गुड बात करें क्या ओम, इतना था। तो उसने पूछा था व्हाट इज़ द बेटा बात करें क्या कलर ऑफ थर्ड बैंड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ थर्ड बेटा बात करें बैंड, थर्ड बैंड का कलर क्या होगा बता सकते क्या आप? सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, स्टार्टिंग के 2 जो बेटा बात के डिजिट है ये बताते सिग्निफिकेंट नंबर को, तो इसको अपन को लिखना है 2, देन बेटा बात के फिर से लिखना है 2 और फिर बाकी की जो पीछे जीरो हैं उसको किसके फॉर्म में लिखना है 10 की पावर के फॉर्म में। कितना आएगा बेटा 3 आ जाएगा। समझ पा रहे? प्लस माइनस 5%। तो आ गया ना, अपन को पता चल गया कि जो 2 है पहला ये सिग्निफिकेंट नंबर है। अब 2 किसको नंबर देते हैं आप पता है ना आपको बेटा, रेड को देते। दूसरा बेटा बात करें बताया भी 2 है तो मतलब वो रेड है, मतलब पहला कलर भी क्या है रेड है, दूसरा कलर भी क्या है रेड है और तीसरा बेटा बात करें 10 की पावर 3 है तो 3 किसके लिए लगाते अपन जल्दी बोलो ऑरेंज के लिए। बहुत बढ़िया, इसका मतलब जो थर्ड बैंड है बेटा बात करें वो क्या है ऑरेंज। बस ये पहचाना था। इतने सड़े क्वेश्चन आते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं, यही आईआईटी का हाल है, यही बेटा बात करें आपकी पीएमटी का है। और अगर आपकी गुड बात करें 12th में भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन आते ही हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। अगर आपको एक्सप्लेन करने को आगे तो कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्या। और ये गोल्ड, और ये आपने देखा बेटा प्लस 5%, तो इसका मतलब ये क्या ये गोल्ड है। तो उसने पूछा मुझसे थर्ड, मुझे तो चारों पता है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन दूँ कि ये बेटा बात करें कार्बन रजिस्टर है, इस कार्बन रजिस्टर का मैं आपको कलर दे रहा हूँ और कलर के बेस पर मुझे आप बेटा रजिस्टेंस फाइंड आउट करके बताओ। पहला जो बेटा बात करें हमारे पास बैंड है वो मैंने कहा रेड कलर का है, दूसरा जो बेटा बात करें बैंड है वो बेटा बात करें ब्लू कलर का है, तीसरा जो बेटा बात करें बैंड है वो बोलू बात करें क्या बेटा बात करें वायलेट कलर का है, और फोर्थ जो बैंड है वो बेटा बात करें क्या का सिल्वर कलर का है। समझ पा रहे हैं? अब मुझे ये बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, निकालो जरा। 2 और फिर 6, रेड का 2, ब्लू का क्या आ रहा है 6 आ रहा है, फिर वायलेट का 10 की पावर 7, 10 की पावर बेटा बात कर रहे 7 प्लस माइनस 10% बेटा इतने ओम आएगा। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हाँ, इसी को अगर अपन किलो में लिखना चाहें तो किलो में भी लिख सकते। क्यों? 10 की पावर 3 को किलो के फॉर्म में निकाल दो तो अपन लिख सकते हैं 26 × 10 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस 10%। अरे कर सकते हैं इतने किलो ओम, क्योंकि किलो का मतलब क्या है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 यहाँ पर छुप गया। बात समझ पा रहे? क्या बता सकते नहीं बता सकते? तो ऐसे बेटा बात कर क्वेश्चन आते हैं। अब इस बार क्वेश्चन बेटा बात कर 2020 क्वेश्चन ये था 470 प्लस माइनस बेटा बात कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं 4.7 क्या कहा 470 मतलब 470 प्लस माइनस बेटा बात करें क्या नहीं, चलो इससे और थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं, प्लस माइनस 4 पॉइंट बेटा बात कर 7। पर इससे भी अगर छोटा मैं बना के दिखाऊँ आपको, मुझे अभी क्या है थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टफ बनाना था। मैं आपसे ये कहूँ 47 प्लस माइनस 4.7, बात समझ में आ रही बेटा बात करें परसेंट, ठीक है, प्लस माइनस सोचो जी बेटा बात करें। अब इस परसेंट को भी अपन छोटा और सिंपल करते हैं 47 प्लस माइनस बेटा बात करें 4.7, ठीक है ओम। अगर किसी बेटा बात करें कार्बन रजिस्टर का रजिस्टेंस है कितना बोला आपसे 47 प्लस माइनस 4.7, समझ पर इतना है। अगर थोड़ा सा और कर दे तो मैंने कहा बेटा बात करें किलो ओम, क्या कर दिया किलो ओम। अब बताओ इसमें कलर क्या रहेगा, व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ बेटा बात करें कलर इन कार्बन बेटा बात करें भैया जल्दी बोलो कार्बन रेजिस्टेंस इफ देयर बेटा बात करें कार्बन रजिस्टर इफ देयर रेजिस्टेंस इज बेटा बात करें 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम। अगर ये दे रखा है येलो, पहले क्या बोलोगे आप येलो, बहुत बढ़िया, फिर आपने कहा वायलेट, फिर 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब किलो को 10 की वजह लिखा क्या, हाँ। बहुत बढ़िया सही तरीके से लिखा आपने मतलब ऐसा कर लिया 47 है ना बेटा बात कैसे लिखा होगा ना, इनटू बेटा बात कर क्या किया 10 की पावर 3। और आपको पता है जो 4.7 है वो 5 की वो कितना है 5% 10%, वो 10% है बेटा। 47 का 10% है, सोचो अगर 47 का 10% निकालोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा। 47 × 10/100 करोगे
तो ये तो निकलेगा, अरे निकलेगा नहीं निकलेगा, इसका मतलब ये क्या है बेटा बात का 10% है, तो 47 इंटू 10 की पावर 3, अरे बात समझ में आ रही है, प्लस माइनस 10% ओम, इस फॉर्म में पहले उसको कन्वर्ट करो। अब इनके कलर बताओ, आपने कहा 4 है सर सिग्निफिकेंट, आप येलो लिखोगे, वायलेट है गुड बात कर 7 लिखोगे, 10 की पावर 3 है तो क्या लिखोगे, ऑरेंज लिखोगे कि कुछ और लिखोगे, सोचो, ऑरेंज लिखा आपने, बहुत बढ़िया। और जो बेटा बात का हमारे पास प्लस माइनस 10% इसका मतलब क्या है, फोर्थ बैंड क्या है, सिल्वर है। क्या टफ है कि एकदम सिंपल है, सिंपल है क्या, बहुत ज़्यादा बढ़िया। अगर मैं कोई क्वेश्चन दूँ किसको बेटा बात कर, मुझे इसमें कलर कोड, कलर बताओ, कलर का सीक्वेंस बताओ। इफ़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन बेटा बात करें गिवन कार्बन रजिस्टर इज, इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन गिवन बेटा बात करें कार्बन सेल और रजिस्टर इज बेटा बात करें, क्या दे रखा है 0.00 समझ पा रहे 64 इंटू 10 की पावर, समझ पा रहे क्या 3, 10 की पावर 5 बोलते हैं, क्या बोलते हैं 10 की पावर 5, बात समझ पा रहे हो, क्या बोला बेटा बात करें किलो ओम, बात समझ पा रहे किलो ओम, हाँ, प्लस माइनस बेटा बात कर कितना 5%। बताओ जरा इसमें कलर क्या रहेगा, पहला बैंड का कलर बताओ मुझे क्या रहेगा अगर रजिस्टेंस इतना दे रखा है, दूसरा बेटा बात करें बैंड का कलर क्या रहेगा, तीसरे बेटा बात करें पता है का बैंड क्या रहेगा, और फोर्थ का क्या रहेगा, बताओ जल्दी से। याद नहीं हुआ, देखो सोचो बीबी रॉय से देखो आप क्या आ रहा है, पहले तो ब्लैक है, पहले क्या दे रखा था, पहले उसको नंबर में चेंज करो, ऐसे कभी भी कलर मत बनाओ, पहले उसको नंबर में चेंज करो। हाँ तुम चलो ठीक आंसर दो, आप क्या बोल रहे हैं, पहले क्या लिखें, पहला ब्लैक, पहला ब्लैक लिखोगे, ठीक है मैंने कहा ब्लैक, दूसरा बोलो, दूसरा भी ब्लैक, तीसरा बोलो, देखो येलो, येलो, फोर्थ बोलो, गोल्ड, हाँ गोल्ड, गोल्ड, मतलब प्रश्न में खास बात एकदम बकवास आंसर दिया आपने, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया दोस्त, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपसे कहा था इन दोनों को बेटा बात कर बताया, डेसिमल हटाओ इनका, इनको अपन क्या लिखते हैं बेटा सिग्निफिकेंट नंबर की फॉर्म लिखते हैं, पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट की फॉर्म में थोड़ी कहा था। अगर बेटा बात की 4 बेटा बात कर डिजिट हटाने गए आप तो याद है आपको 10 के बाद 4 में से 10 के 4 5 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 डिजिट जो हमारे पास 4 अंक पहले दशमलव लगा था, 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा था वो कैंसिल होगा, यहाँ क्या बचेगा 10 की पावर 1, 4 कैंसिल हो गया ना तो 1 बचा, और यहाँ की इसको क्या लिखेंगे अपन 64 इंटू 10 की पावर 1, साथ में किलो था तो इंटू 10 की पावर क्या 3, बेस सिमिलर है तो पावर ऐड हो जाती है, टोटल ये आया बेटा बात करें 64 इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%। अब तुम इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। पहला जो बेटा बात का हमारे पास ग्रुप हमारे पास क्या है, जो नंबर है वो 6 है, और 6 नंबर किसका बताता है, ब्लू का, आपको पता है ना 6 किसको बताता है, ब्लू को, ठीक है। तो अपने लिखा बेटा बात करें क्या, पहला जो मेरे पास कलर है वो ब्लू है, दूसरा जो बेटा बात करो 4 है, आपको पता है 4 किसका था, BBROY, 4 है तो लेकिन जीरो से काउंट करना पड़ेगा, मतलब 0 1 2 3 4, मतलब 10 की पावर 4 है तो वो कौन है बेटा, BBROY, रॉय, मतलब कौन है, येलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो येलो। अब देख लो ना जो 4th आ रहा है वो क्या आ रहा है, बोलो बात कर रहे हैं हमारे पास, देखो येलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर 10 की पावर अगेन 4 आ गया, फिर इसका मतलब फिर से क्या आ गया, येलो, 5% इसका मीन्स क्या बेटा बात करें, गोल्ड। तो ये बेटा बात क्या इसकी क्या थी, कलर सीक्वेंस थी। अब वो मुझसे पहला पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, तीसरा पूछ सकता है, कुछ ही पूछे, क्या अपन क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। तो अपन इसको क्या करते हैं यहाँ पे फिनिश करते हैं, कर जाओगे क्वेश्चन, ठीक है।